बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम फ्रांसिस बेकन को एज अ मॉरलिस्ट देखने वाले हैं। हम ये देखेंगे आज की वीडियो में कि क्या वो मॉरलिस्ट थे या नहीं थे, और अगर वो मॉरलिस्ट थे तो किस कैटेगरी में फॉल करते हैं वो अपनी मोरालिटी लेवल पर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फ्रांसिस बेकन जो है वो ट्रू मॉरलिस्ट नहीं थे। उनकी मोरालिटी सेलेबल मोरालिटी थी, जो बेची जा सके, तब्दील की जा सके, यानी कि फ़ायदे के मुताबिक, वक्त के मुताबिक उनकी मोरालिटी चेंज हो सकती थी। और अगर हम सिंपल वर्ड्स में देखें तो वो मॉरलिस्ट कम वर्ल्डली वाइज मैन बंदे हैं। मॉरलिस्ट भी हैं, ठीक है, लेकिन साथ साथ वो क्या है, दुनियावी लिहाज से अक्लमंद बंदा। दुनिया के फ़ायदे को किस तरह से लेके चलना है ये उस बंदे को बड़ी अच्छी तरह से आता था। तो वो मॉरलिस्ट के साथ साथ दुनियावी फ़ायदे को भी लेके चलता था। तो इससे आप उनकी मॉरलिटी के लेवल का अंदाज़ा लगा सकते हैं। बेकन अपने एसेस में मॉरलिस्ट के तौर पर अपीयर होता है क्योंकि वो प्रीच करता है हाई मॉरल प्रिंसिपल्स को और इंसान को वैल्यूएबल गाइडलाइंस देता है। ठीक है, अच्छी अच्छी बातें करता है अपने एसेज में। और कुछ उसके जो एसेज हैं वो उसको ट्रू लवर दिखाते हैं, किस चीज़ का, अच्छी चीज़ों का। ठीक है, प्रीचर दिखाते हैं, ठीक है, प्रीच करने वाला, आपको अच्छाई की तबलीग करने वाला, हाई एथिकल कोड्स एंड कंडक्ट्स ऑफ लाइफ, ज़िंदगी गुजारने के अच्छे अच्छे मॉरल्स, अच्छी अच्छी वैल्यूज़, अच्छे अच्छे एथिकल कोड्स वो आपको दिखाता है अपने एसेज में। और वो हमें प्रीचर के तौर पे नज़र आता है अपने एसेज में। मिसाल के तौर पर उसका जो एक ऐसे है ऑफ एनवी, उसमें वो बताता है कि एक बंदा, that a man that hath no virtue in himself ever in with virtue in others, यानी कि जो बंदा खुद अपने अंदर अच्छाई नहीं रखता, जिसके खुद के अंदर अच्छाई नहीं होती, उसको दूसरों में भी अच्छाई अच्छी नहीं लगती है, उसको दूसरों की अच्छाई भी बुरी लग रही होती है और वो इस वजह से उनसे नफरत कर रहा होता है। और फिर वो अपने ऐसे ऑफ गुडनेस एंड गुडनेस ऑफ नेचर में कहता है, बट इन चैरिटी देयर इज़ नो एक्सेस। अगर आप चैरिटी करते हो, अल्लाह की राह में ख़र्च करते हो, तो उसका कुछ एक्सेस नहीं है। वो कुछ भी आप जितना भी बढ़ा लो वो कमी है। ठीक है, जितनी मर्ज़ी आप चैरिटी कर लो, अच्छी बात है। नीदर कैन एंजल और मैन कम इन डेंजर बाय इट, यानी कि चाहे एक फरिश्ता है चाहे एक इंसान है, चैरिटी से उसको कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। जितनी मर्ज़ी चैरिटी कर लो उससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, चाहे आप इंसान हैं चाहे आप फरिश्ते हैं। यानी कि वो चैरिटी की प्रमोशन कर रहा है। वो ये कह रहा है कि इंसान को चैरिटी करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। फिर जब हम आगे देखते हैं तो वो हमें इंसाफ से मोहब्बत करने वाला नज़र आता है अपने एक ऐसे में, जहाँ पर वो कहता है, द प्रिंसिपल ड्यूटी ऑफ अ जज इज़ टू सप्रेस फोर्स एंड फ्रॉड। कि अब यहाँ पर वो जज की ड्यूटी बता रहा है इस ऐसे में कि उसकी ड्यूटी ये है कि वो फोर्स और फ्रॉड को, जो भी गलत तरीके से ताकत का इस्तेमाल है और जो फ्रॉड है, उसको वो पुट डाउन करे, उसको सप्रेस करे, उसको दबाए, उसको ख़त्म करे। ठीक है, अब ये सारी जो एग्जांपल्स हमने देखी हैं, ये सारी एग्जांपल्स देखने के बाद एक बंदा ये इस फैक्ट से डिनाई नहीं कर सकता कि वो रिनेसेंस का बंदा था। रिनेसेंस की स्पिरिट उसके अंदर हमें मिलती है। उसके अंदर ही हैड अ डीप इनसाइट इन ह्यूमन नेचर। इंसान की फितरत को बड़ा गौर से देखने वाला वो बंदा था। ये मैं अपने पिछले लेक्चर्स में भी डिस्कस करती आ चुकी हूँ कि बंदा बड़ा तेज़ फहम था। उड़ती चिड़िया के पर गिरने वाला एक मुहावरा उर्दू में बोला जाता है। तो इस किस्म का बंदा था जो लोगों को बड़े अंदर तक परख लेता था। इंसान की नेचर की उसको बड़ी परख थी। उसको ये भी पता था कि इंसान नेचुरली किस तरफ ज़्यादा प्रॉन है, किस तरफ ज़्यादा माइल है बुराई की तरफ बनिस्बत अच्छाई के। क्लियर आइड या क्लियर साइटेड रियलिस्ट था वो। रियलिस्ट हकीकत पसंद, क्लियर साइटेड यानी कि जिसकी बसीरत हो अच्छी, जिसको अच्छा सही नज़र आता हो, साफ नज़र आता हो। हु सॉ द वीकनेस इन ह्यूमन नेचर एंड ड्रॉबैक्स ऑफ ह्यूमन कंडक्ट। जिसने क्या देखा, इंसान की नेचर में वीकनेस, कमज़ोरियाँ देखी। ठीक है, उसकी ज़ात में, उसके किरदार में क्या कमज़ोरियाँ हैं, उसके ह्यूमन कंडक्ट में किस तरह के ड्रॉबैक्स हैं, किस तरह की खामियां हैं। और उसको ये भी पता था कि इंसान हर वक्त नोबल सेट ऑफ आइडियल्स के हिसाब से अमल करने के काबिल नहीं है। यानी कि इंसान हर वक्त अच्छाई को पकड़ के चलने वाली फितरत नहीं रखता है। उसके अंदर अगर आप उसको नोबल सेट यानी कि अच्छे आप सेट्स उसके सामने रख दो, अच्छी इकदार रख दो किस चीज़ की, आइडियल्स की। ठीक है, आपने उसको इखलाकी इकदार बता दी, सारा कुछ कर दिया, लेकिन वो हर वक्त उनके हिसाब से अमल करने के काबिल नहीं है। उसके अंदर नेचुरली ये वीकनेस पाई जाती है। तो मोरालिटी जो है बेकन की, वो ग्रेटर थी एक एवरेज मैन की मोरालिटी से। जो आम बंदे की मोरालिटी होती है, बेकन की मोरालिटी उसकी मोरालिटी से बेहतर थी, उसकी मोरालिटी से ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी ये इतने हाईएस्ट ऑर्डर की नहीं थी कि हम बोलें कि ये मॉरलिस्ट है।
जो आम इंसान की मोरालिटी होती है ना, यानी ऐसा आम बंदा जो कि बहुत ज़्यादा रिलीजियस नहीं है, बहुत ज़्यादा जो है ना वो ईमानदार नहीं है, एक नॉर्मल आम बंदा, उसकी जो मोरालिटी का लेवल है, बेकन का लेवल उससे कहीं ज़्यादा था ऑब्वियसली। लेकिन इतना ज़्यादा होने के बावजूद भी हाईएस्ट ऑर्डर नहीं था उसका, यानी कि उसको हम टोटली मॉरलिस्ट नहीं कह सकते, टोटली मोरालिटी को पकड़ के चलने वाला बंदा वो फिर भी नहीं था। द मैटर ऑफ गुड एंड राइट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर हिम, उसके लिए अच्छाई और सीधे रास्ते वाला, सही वाला जो मैटर है वो उसके लिए इम्पॉर्टेंट था। लेकिन अगर ये जो मामलात हैं दुनियावी लिहाज से बहुत महंगे पड़ जाएं तो फिर वो उसके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं थे। यानी कि दुनिया के लिहाज से कोई मामला अगर उसके फेवर में नहीं जा रहा है तो वहाँ पर उसको अगर मोरालिटी छोड़नी भी पड़ती थी तो वो छोड़ देता था, यानी कि वो अपने मुफाद के हिसाब से अपने मॉरल्स को बदलने वाला बंदा था। हमने स्टार्ट में एक वर्ड यूज़ किया था सेलेबल मोरालिटी, तो यहाँ से आपको दोबारा समझ आ सकती है कि सेलेबल का क्या मतलब है। ऑन वन हैंड इसका मतलब होता है एक तरफ वो प्रीच करता है हाई मॉरल प्रिंसिपल्स की, ठीक है, वो एक तरफ हमें बड़े बड़े प्रिंसिपल्स की दर्स देता है, बड़े बड़े असूल, बड़े बड़े जो है ना इक़दार की वो बातें करता है, लेकिन दूसरी तरफ वो एक घटिया कैपेसिटी दिखाता है अपनी कंप्रोमाइज़ करने की उन मॉरल्स पे। किस वजह से? दुनियावी फ़ायदे की वजह से। एक तरफ वो बड़ी बड़ी बातें करता है, दूसरी तरफ वो उन बड़ी बड़ी बातों पर कंप्रोमाइज़ करने की कैपेसिटी भी दिखा देता है कि उसके अंदर है, और रीज़न क्या है? वर्ल्डली जो बेनिफिट्स हैं वो, ठीक है। फॉर दिस रीज़न, इसी वजह से विलियम ब्लेक जो कि एक स्पिरिचुअल पोइट था, मज़हब से बहुत ज़्यादा उसका लगाव था, उसने इसके एसेस के बारे में कहा था कि गुड एडवाइस फॉर सैटन्स किंगडम। यानी कि उसने कहा था कि बेकन के जो एसेस हैं ये उन लोगों के लिए बेहतरीन एडवाइस हैं जो कि शैतान के इलाके में रहने वाले लोग हैं, यानी कि जो बुराई को फॉलो करने वाले लोग हैं उन लोगों के लिए इसके एसेस बड़े ज़बरदस्त हैं। अगर आपने गुड एडवाइस फॉर सैटन्स किंगडम पॉइंट को मज़ीद समझना हो तो मैंने इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दी है, वो आप मेरे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। ब्लेक कंसीडर करता था कि कोई भी जो यूटिलिटेरियन एडवाइस है, यूटिलिटेरियन यानी मुफाद परस्त किस्म की जो भी नसीहत है वो खुदा से कॉन्ट्रेरी है, खुदा के रास्तों से अलग है, उससे टकराती है। यानी कि जहाँ पर भी इंसान अपना ज़ाती मफाद ऊपर रखने वाली बातें करता है किसी भी लेवल पर, वो ऐसी बातें करता है जो खुदा की बातें नहीं हो सकती। लेकिन बेकन को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, उसके लिए दुनिया ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी और सक्सेस के लिए कोशिश करना इस दुनिया में वो भी उतना ही उसके लिए इम्पोर्टेंट था जितनी उसके लिए दुनिया इम्पोर्टेंट थी। बेकन इंसान को ऐसे डिस्कस करता है जैसे वो नज़र आता है, ना कि ऐसे जैसे उसको होना चाहिए। यानी कि वो यहाँ पर भी कंप्रोमाइज़ कर लेता है, वो ये कहता है कि ठीक है इंसान फितरतन अच्छा भी होता है, इंसान फितरतन बुरा भी होता है, और वो उसको ऐसे ही डिस्कस करता है, उसको ऐसे ही एक्सेप्ट करता है। वो ऐसा इंसान डिस्कस नहीं करता कि इंसान को कैसा होना चाहिए, वो ये बात नहीं करता, बल्कि वो मिली जुली बात करता है। जैसा इंसान है वो उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट करता है, एज इट इज़ डिस्कस करता है, यानी कि उसकी बुराइयों और अच्छाइयों के साथ। उसका एक ऐसे है ऑफ ग्रेट प्लेसेस, उसमें बेकन सर्टेनली शो करता है हाई मोरालिटी, बहुत आला इकदार उसमें हमें नज़र आती हैं उसके मॉरल्स की। जब वो कंडेम करता है, कंडेम मतलब बुरा भला कहना किसी चीज़ को, या एटलीस्ट डिसलाइक करता है, नापसंद करता है किस चीज़ को, हाई ऑफिशियल्स की, जो ज़्यादा बड़े ओहदे पर, सरकारी ओहदों पर या बड़े ओहदों पर जो फाइज होते हैं उनकी बुराइयों की जब वो बात करता है और वो उनको नापसंद करता है, उनको उनके बारे में बुरा भला बोलता है, तो यहाँ पर हमें उसकी मोरालिटी का लेवल बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा ऊपर का नज़र आता है कि यार ये बड़े लोगों में पाई जाने वाली बुराइयों पर भी बात कर रहा है। इसकी एग्जाम्पल यहाँ पर दी हुई है, इन प्लेस देयर इज लाइसेंस टू डू गुड एंड इवल, व्यू ऑफ द लेटर इज अ कर्स। वो ये कह रहा है कि यानी कि जब वो हाई ग्रेट प्लेसेस की जब वो बात कर रहा है तो वो कह रहा है कि ये ऐसी जगह हैं जहाँ पर अच्छाई और बुराई दोनों का लाइसेंस मिल जाता है। हालांकि बुराई जो है वो एक लानत है, वो बुरी चीज़ है, लेकिन ऐसे लोगों में या ऐसी जगहों पर आपको अच्छाई और बुराई दोनों का लाइसेंस मिल रहा होता है। ये लोग अच्छा भी कर रहे होते हैं, बुरा भी कर रहे होते हैं। बाद में वो इस चीज़ को अप्रिशिएट करता है कि अच्छा करना चाहिए, ये कह कर के पावर टू डू गुड इज़ ट्रू एंड लॉफुल एंड ऑफ एस्पायरिंग। अच्छा करने की ताकत अगर आप में है तो ये एक सच्ची और अच्छी चीज़ है जिसकी इंसान को ख्वाहिश करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन इसके बाद ये जो मॉरल अप्रोचेज़ हैं इनको हमने देख लिया, तो उसके बाद वो सपोर्ट किस चीज़ को करता है, इस आइडिया को कि कभी कभी हमें डिसलॉयल मीन्स को
अचीव कर लेना चाहिए, अपना लेना चाहिए कि हम किसी हाई पोजीशन पर पहुंच सके। देखिए पहले उसने क्या बात की, उसने कहा कि एक ऐसी जगह जहां पर अच्छा और बुरा करने की के लाइसेंस हों वो अच्छी जगह नहीं होती, वो अच्छी चीज़ नहीं होती। बाद में उसने बोला कि अच्छा करने की जो ताकत है, सच्चाई वाली चीज़ है और एक अच्छी चीज़ है जिसके इंसान को कोशिश करनी चाहिए, चाह रखनी चाहिए। और इसी ऐसे में बाद में ये क्या कह रहा है कि इट इज़ गुड टू साइड अ मैन्स सेल्फ वॉइस्ड he is in the rising and to balance himself when he is placed। अब वो एक हाई पोजीशन पर पहुंचने के लिए डिसलॉयल तरीकों को, गलत तरीकों को अपनाने की भी इजाज़त दे रहा है, तरगीब दिला रहा है कि ठीक है यार, आपने आगे जाना है, राइज करना है, तो ठीक है, आप जो तरीका आपको मिलता है आप उससे उसको अपनाओ और आगे पहुंच जाओ। और बाद में जब आप उस जगह पर पहुंच जाओ तो फिर आप अपनी ऑनेस्टी को कायम रखो, फिर गलत काम नहीं करो। तो इस तरह मॉरलिस्ट के तौर पर बेकन प्रीच करता है नोबल डायमेंशंस को ऑफ ग्रेट प्लेसेस की, बट विद दिस स्टेटमेंट हिज प्योरली यूटिलिटेरियन अप्रोच ऑल्सो कम्स फोर्थ विद ऑल इट्स पावर। पहले उसने ऑफ ग्रेट प्लेसेस, जब हम ऐसे को डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें उसने प्रीच किया अच्छी डायमेंशंस को, नोबल डायमेंशंस को, लेकिन फिर इस स्टेटमेंट के साथ उसने अपनी प्योरली यूटिलिटेरियन मुफाद परस्त सोच को यहाँ पर शो कर दिया। इसी तरह उसका जब ऐसे ऑफ ट्रूथ हम देखते हैं तो वो एक जेन्युइन एडमायरर लगता है उसके अंदर हमें सच्चाई का, और वो हमारे अंदर सच्चाई का जो है ना दर्स हमें दे रहा होता है, मोहब्बत उसकी हमारे अंदर डाल रहा होता है। जैसे वो यहाँ पर कहता है, इट इज़ हेवन अपॉन अर्थ टू हैव मैन्स माइंड मूव इन चैरिटी, रेस्ट इन प्रोविडेंस एंड टर्न अपॉन द पोल्स ऑफ ट्रूथ। जब वो ये कहता है कि आपने अगर दुनिया में जन्नत बनानी है तो इंसान का जो जहन है उसको चैरिटी की तरफ लगा दो, और फिर उसको जो है ना कफ़ायत शारी में जीना आना चाहिए, उसमें उसको जीना सिखा दो, और फिर वो सच्चाई को अपना ले तो दुनिया में क्या हो जाएगा, जन्नत बन जाएगी। बट ऑल्सो पॉइंट्स आउट दैट फॉल्सहुड इज लाइक एन अलॉय इन गोल्ड एंड सिल्वर विच मेक्स द मेटल वर्क बेटर इवन दो इट रिड्यूसेस द वैल्यू ऑफ द मेटल। पहले उसने सच्चाई की बात कर दी है, बाद में उसने कहा है कि जो झूठ और सच का मिलाप है ये एक अलॉय की तरह है। देखें जब हम गोल्ड या सिल्वर लेने जाते हैं तो जो बिल्कुल प्योर 100% प्योर गोल्ड या सिल्वर होता है वो किसी जेवर की शक्ल में नहीं आ सकता, किसी ठोस शक्ल में नहीं आ सकता। उसको प्रॉपर एक शक्ल देने के लिए उसमें थोड़ी सी जो है ना आमेजिश करनी पड़ती है दूसरी धातों की, ताकि उसको स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि वो एक शेप ले सके। तो उसको एलॉय कहते हैं, वो जो धात उसके अंदर जिसकी आमेजिश हो रही होती है। तो वो यहाँ पर जो है ना झूठ को जब सच्चाई में मिला दिया जाए तो वो उसको भी एलॉय से तशबीह दे रहा होता है कि ये जो है ना आपकी बात में वजन पैदा कर देती है, मजबूती पैदा कर देती है, आपको जो है ना लाइफ में सर्वाइव करने के चांसेस देती है, अगरचे आपकी बात की प्योरिटी कम हो जाती है। तो यहाँ पर एक तरह से वो झूठ में सच को मिलाकर पेश करने की हमें तरगीब दिला रहा है। ठीक है, आगे वो ये कहता है अ मिक्सचर ऑफ अलाइड डोथ एवर एड प्लेयर, यानी कि वो फिर ये कह रहा है कि सच और झूठ का जो मिक्सचर है वो इंसान की ज़िंदगी में खुशी पैदा करता है। बाय पुटिंग दिस ही हैज़ डाइल्यूटेड ऑल द इफेक्ट ऑफ हिज ओन वर्ड्स सेट इन द प्रेज ऑफ द ट्रुथ। पहले उसने जितनी भी बातें की थी सच्चाई की फेवर में, अब ये बात करके उसने उसको डाइल्यूट कर दिया, मैला कर दिया। ठीक है, अपनी बात से हट गया वो, उसने अपनी बात में दूसरी बात की आमेजिश कर दी। One can find the same strange mixture of high ethics and utilitarianism in the essay of revenge। जब हम ऑफ रिवेंज ऐसे पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी हमें यही स्ट्रेंज अजीब सा मिक्सचर नजर आता है। एक तरफ तो वो मॉरलिस्ट है, दूसरी तरफ वो फिर मुफाद परस्त बातें कर रहा है। किस तरह? पहले वो ये कहता है कि रिवेंज एक तरह का वाइल्ड जस्टिस है, एक हैवानी सोच है इंसान के अंदर कि वो उसके साथ अगर कोई गलत करे तो वो उसको पनिशमेंट दे के खुश होता है। और फिर वो ये कहता है कि जो भी बंदा बदला लेने की सोच रखता है वो अपने घावों को, अपने जख्मों को खुद ही हरा रखता है। फिर बाद में वो ये कहता है कि वो ये एक्सप्रेस करता है कि रिवेंज की हाई सोसाइटी में कोई जगह नहीं होनी चाहिए, और एक अच्छी क्वालिटी ये है कि आप अपने दुश्मन को माफ़ कर दो। और बाद में बेकन अपने इसी इफ़ेक्ट को स्पॉइल कर देता है, अपनी इसी बात को ख़त्म कर देता है ये कह के कि कुछ केसेस में इंसान जस्टिफाइड है कि वो बदला ले ले। इफ़ इवेंजर कैन सेव हिज स्किन फ्रॉम द आइज ऑफ द लॉ, यहाँ पर देखो वो आपको 2 नंबरी सिखा रहा है, बदला लो और ऐसे लो कि आप जो है ना फिर लॉ के हाथ में ना लग जाओ, यानी कि अपने कोई सबूत पीछे ना छोड़ो, अपने आप को कानून के हाथों में आने के लायक ना छोड़ो, बिल्कुल हर तरफ से ना सिक्योर होके बदला लो। वो क्या कहता है, देन लेट अ मैन टेक हीड द रिवेंज बी सच एज देयर इज़ नो लॉ टू पनिश एल्स अ मैन्स एनिमी इज स्टिल फॉर हैंड। वो ये कह रहा है कि अगर आपने बदला लेना है तो इस तरह से लें कि फिर आपका जो एनिमी है वो वापस आप पर कोई केस ना कर दे, आपके ऊपर लॉ को लेके ना आ जाए। तो इस तरह से आपने बिल्कुल कोई पीछे सबूत नहीं छोड़ने और बड़े दिमाग से बदला लेना है। तो यहाँ पर वो यारी मकारी सिखा रहा है। अपने ऐसे ऑफ शूटर्स में बेकन ये कहता है कि अगर एक बंदा शादी करवाना चाहता है किसी ऐसी जगह से जहाँ के वो सूटेबल नहीं है उसके लिए,
In his essay of suitors, Bacon says that a man should refuse to undertake a suit if it is by giving a false hope to the petitioner, and that one should not demand undue reward for his services. अगर एक बंदा जो शादियां करवाने वाला होता है ना, जिस तरह मैरिज ब्यूरोज वगैरह होते हैं, उसने किसी को गलत होप दी है या उसका रिश्ता नहीं करवा सका या करवाया तो गलत जगह पे करवाया, तो फिर वहाँ से उसको पैसों की डिमांड नहीं करनी चाहिए। पहले वो ये कह रहा है, और फिर वो ये कहता है कि दोज हु एम्प्लॉय क्रूक्ड मेथड टू विन सूट्स आर द वर्स्ट ऑफेंडर्स ऑफ सोसाइटी। अगर पैसे लेके आप गलत रिश्ते करवा देते हैं, गलत तरीक़ों से आपने जो है ना रिश्ते करवा दिए हैं, तो ये आप बहुत गलत काम कर रहे हैं, ये आप सोसाइटी को ऑफेंड कर रहे हैं। लेकिन बाद में फिर वो ये कहता है कि अगर एक बंदा जो है अनडिज़र्विंग पार्टी को उसने फेवर देनी हो, यानी कि ऐसी जगह पर रिश्ता करवाना है जो कि डिज़र्व नहीं करती है, दो पार्टीज़ ऐसी हैं जो एक बंदे की डिमांड पर दूसरा पूरा नहीं उतरता है, लेकिन वो उसका जो है आपको शॉर्टकट बता रहा है कि दो अलग पार्टीज़ सिंगल पार्टी के सामने लेके आएँ और उसमें फेवर उसको दें जिसको आप देना चाहते हैं। दिस इज़ फॉर एग्जाम्पल, अगर एक लड़की वालों ने कहीं पर रिश्ता करने के लिए बात की और उन्होंने अपनी सर्टेन डिमांड्स बताई, तो आप उसका रिश्ता जिस जगह पे करवाना चाह रहे हैं वो उन डिमांड्स पर पूरा नहीं उतरता या वो अनडिज़र्विंग है, तो वहाँ पर आप क्या करें कि दो ऐसी पार्टीज़ को ले आएँ जिसमें एक पार्टी ज़्यादा बुरी ले आएँ और फिर जो है फैसला उसके हक़ में दे दें जिसके हक़ में आप देना चाहते हैं। तो वो इस तरह के कॉम्प्रोमाइज़ करने का बता रहा है, एक डेंजरस तरीका बता रहा है लोगों को यहाँ पर भी धोखा देने का। ठीक है, तो बेकन की जो मोरालिटी है और एथिकल कोड्स हैं वो हमें इन्फीरियर नज़र आते हैं, हमें सिर्फ उसमें दुनियावी कंसिड्रेशन, पैसा, मुफाद, ठीक है, अपनी सोच को आगे रखना, अपने मुफाद को आगे रखना, ये हमें उसकी मोरालिटी में ज़्यादा नज़र आता है। इसी तरह एक उसका और ऐसे जो है वो भी एक बड़ी स्ट्रेंज एग्जाम्पल है मोरालिटी और प्रूडेंस की, उसमें भी हमें चालाकी नज़र आती है और मोरालिटी भी नज़र आती है, और ये ऐसे का नाम है ऑफ सिमुलेशन एंड ऑफ डिससिमुलेशन। The best position and temperature is to have openness in fame and opinion, secrecy in habits, dissimulation in seasonal use, and power to reign if there be no remedy. Best position और temperature क्या है आपके लिए कि आपको अपनी फेम में, आपका जो फेम है, आपकी जो शोहरत है और आपकी जो ओपिनियन है उसमें आपको खुले होना चाहिए। आप बढ़ चढ़ के खुले हिसाब से अपनी सोच का इजहार करें और आपका जो फेम है, आपकी नेक नामी है, वो सबको पता होनी चाहिए। लेकिन आपकी जो आदत है उसमें आप सीक्रेसी रखें, आप अपनी आदत हर किसी को शो नहीं करें। ठीक है, डिससिमुलेशन इन सीजनल यूज़, अब जब जहाँ पर आपको ज़रूरत पड़े वहाँ पर आप मक्रो फ्रेब से भी काम ले लें। एंड पावर टू फेन, आप में इतनी ताकत होनी चाहिए कि आप अपना रूप बदल सके, जहाँ पर आपको जिस हिसाब से जौन सा रूप अपनाने की ज़रूरत है वो आपको बदलना आना चाहिए। इफ़ देयर बी नो रेमेडी, अगर आपके पास कोई और तरीकाकार नहीं है, तो यानी कि वो इन अदर वर्ड्स आपको क्या सिखा रहा है कि भाई आपकी एक अच्छी हवा निकली होनी चाहिए, लोगों में आपका एक अच्छा फेम हो, एक आपकी अच्छी नेक नामी हो, लेकिन बिहाइंड द सीन आपकी जो हैबिट्स हैं वो सीक्रेट होनी चाहिए। और आपको जब सीजनल यूज़, जब भी ज़रूरत पड़े तो आपको मक्रोफ्रेब का इस्तेमाल करना, ठीक है, कर लिया करें। और फिर जहाँ पर आपको ज़रूरत पड़े, कोई और आपके पास उपाय नहीं है, कोई और तरीका नहीं है, तो फिर आपको वहाँ पर रूप बदलना भी आना चाहिए। तो यहाँ पर वो हमें मोरालिटी नहीं सिखा रहा, यहाँ पर वो हमें चालाकी सिखा रहा है। तो बेकन की जो मोरालिटी है उसको एक सिनिकल काइंड ऑफ विजडम भी कहा जाता है, कि वो विजडम है और बड़ी तुर्श, बड़ी तीखी विजडम है उसकी, कि वो दुनिया की रियलिटी को जैसे देखता है वैसे ही एक्सप्लेन कर देता है। देखिए, एक पॉइंट ये बनता है कि वो खुद मॉरली करप्ट है इसलिए वो गलत बातें लोगों को बता रहा है, और एक पॉइंट ये बनता है कि उसने दुनिया को जिस तरह से देखा है वो उसी तरह बड़े तीखे लफ्ज़ों में बता रहा है। ये दुनिया यही होती है। This impression is confirmed by even those essays which deal with strong private relation between men. अब ये इंप्रेशन हमें किस चीज़ में भी मिलता है? जब हम उसके ऐसे एसेस पढ़ते हैं जिसपे इंसान के रिलेशन की बात की गई है एक दूसरे के साथ, तो वहाँ पर भी हमें उसकी ये वाली चीज़ बहुत डिटेल में मिलती है, जैसे ऑफ फ्रेंडशिप, ऑफ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, ऑफ मैरिज एंड सिंगल लाइफ, ऑफ लव। ये सब क्या डिपिक्ट करते हैं? सर्टन काइंड ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म एंड वर्ल्डली बेनिफिट। जहाँ पर इंसान का इंसान से ताल्लुक है वहाँ पर भी वो हमें वर्ल्डली विजडम सिखा रहा है, वहाँ पर भी वो हमें यूटिलिटेरियनिज्म सिखा रहा है। तो यहाँ पर बेकन एक्सप्रेस करता है डेफिनेट फेलियर ऑफ इमोशंस, उसके अंदर इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि उसको जो प्योर मैटर्स जो हैं उनको वो हार्ट से रिलेटेड, उनको भी वो यूज़ एंड अब्यूज़ के हिसाब से देखता है। रिश्तों को भी क्या फ़ायदा क्या नुकसान हो सकता है वो इस पर राय में उनको तोलता है। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि बेकन के जो ऐसे हैं वो मोरालिटी और हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स को पोर्ट्रे तो करते हैं, लेकिन वो खुद एक आइडियल मॉरलिस्ट नहीं है, बल्कि हमें मोरालिटी की चमक कहीं पे नज़र आती है। फ्लैशेस का मतलब होता है कोई किसी चीज़ का, जैसे बिजली होती है ना, एक टाइम पे चमकती है, बाद में बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो मोरालिटी कहीं पे चमक के नज़र आती है हमें और कहीं पे बिल्कुल फेंट हो जाती है। तो वो एक ट्रू मॉरलिस्ट नहीं है।
उसके एसेस में हमें मॉरलिटी की बातें तो मिलती हैं, लेकिन ऑन दी अदर हैंड वहाँ पर हमें चालाकी, अयारी, यूटिलिटेरियनिज्म भी नज़र आता है। तो फ्लैशेस ऑफ मॉरलिटी हमें नज़र आते हैं, ऐसी मॉरलिटी जो कभी चमकी नज़र आई और कभी बिल्कुल ख़त्म हो गई, इसलिए हम उसको ट्रू मॉरलिस्ट नहीं कह सकते। हमने स्टार्ट भी ऐसे इस टॉपिक का इसी चीज़ से किया था कि बेकन एक ट्रू मॉरलिस्ट नहीं है, और हमने एंड भी यही किया कि ही इज़ नॉट अ ट्रू मॉरलिस्ट। तो आज का ये टॉपिक यहीं तक। कुछ अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।